हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, क्योंकि दोस्तों जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो इससे आपका मेमोरी पावर और आपका कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने चैनल स्टडीकर को फॉलो कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, यानी बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको आसानी से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा की गई है? आंसर होगा दिल्ली। यानी दोस्तों दिल्ली में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क खोला जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इस इको पार्क में कचरे का निराकरण, पुनःचक्रण और पुनः निर्माण किया जाएगा, और वो भी सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से। बात आई है दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं, और उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा देश पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? आंसर होगा कनाडा। यानी दोस्तों कनाडा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पौधे से बनी कोविड-19 के उपयोग को अधिकृत करने का काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि ये जो वैक्सीन है इसका ट्रायल 24,000 वयस्कों पर किया गया है। कितने वयस्कों पर किया गया है? 24,000 वयस्कों पर किया गया है। दोस्तों बात आई है कनाडा की, तो कनाडा का अगर हम मैप देखें तो ये किस महाद्वीप में है? तो याद रखिएगा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, और अमेरिका का पड़ोसी देश है। कनाडा की अगर हम राजधानी की बात करें तो वो क्या है? ओटावा है। क्या है दोस्तों? ओटावा इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जरूर याद रखिएगा कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है दोस्तों? जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? ठीक है दोस्तों, यानी शूटिंग विश्व कप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक। ठीक है दोस्तों, तो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले सौरभ चौधरी ने मिस्र की राजधानी काहिरा में जारी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, और इन्होंने जर्मनी के माइकल स्वाल्ट को हराया है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है वो किस स्पर्धा में जीता है? तो शूटिंग में जीता है, और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर बात आई है ISSF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक, जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुंबई के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो उनका नाम है संजय पांडे। क्या नाम है दोस्तों? संजय पांडे। यानी संजय पांडे मुंबई के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो IPS ऑफिसर हैं संजय पांडे, तो और वो 1986 बैच के ऑफिसर हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले साल अप्रैल में महाराष्ट्र का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक भी इन्हें नियुक्त किया गया था, और वो किसकी जगह लेने वाले हैं मुंबई के महानिदेशक के रूप में? हेमंत नागराले की जगह लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मुंबई की बात आई है तो हम महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं? चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, और इसके अलावा दोस्तों गुजरात इसका पड़ोसी राज्य है। ठीक है, और
महाराष्ट्र के पश्चिम में अरेबियन सी है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, विवा कॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? या दोस्तों, कॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है गोवा। ठीक है, या कॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया गया है? गोवा में मनाया गया है। तो दोस्तों, कॉर्नबिल उत्सव गोवा के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक त्योहार है। इस साल यह 26 फरवरी से 1 मार्च तक मनाया गया है। कब से कब तक? 26 फरवरी से 1 मार्च तक। यह कैथोलिक के द्वारा लेंट के महीने से पहले मनाया जाता है। दोस्तों, लेंट का माह ईस्टर से लगभग 6 सप्ताह पहले होता है। यह सर्दियों के अंत और बसंत की शुरुआत में मनाया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों कि जो कॉर्नबिल उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोवा में। किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्न में अगर आप नोट कर रहे हैं तो। क्वेश्चन है दोस्तों, नौसैन्य अभ्यास मिलान 2022 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? यानी मिलान नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर हुआ है? आंसर होगा इसका विशाखापत्तनम में। कहाँ हुआ है दोस्तों? विशाखापत्तनम में। तो इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 तक किया जा रहा है और ये जो संस्करण है यह इसका 11वां संस्करण है। दोस्तों, ये जो मिलान 2022 नौसैनिक अभ्यास है ये 2 चरणों में किया जाएगा। तो इसका पहला चरण 25 से दोस्तों, इस मिलान 2022 नौसैनिक अभ्यास में किन किन देशों को आमंत्रित किया गया है? तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राजील, यूएई जैसे देश शामिल हैं और इसमें भारत तो शामिल ही है। ठीक है दोस्तों, यह अभ्यास पहली बार 1995 में हुआ था। यह द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, यानी इसमें बहुत सारे देश एक साथ भाग लेते हैं और ये हर 2 साल में होता है। इसकी स्थापना के बाद से यह आयोजन 2001, 2005, 2016 और 2020 को छोड़कर द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। दोस्तों, कोविड-19 के कारण मिलान के 2020 संस्करण को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी 2020 में होना था ये नौसैनिक अभ्यास, लेकिन 2020 में कोविड-19 के कारण यह नहीं हो सका। तो कब हुआ है? 2022 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर होगा इसका असनीर ग्रोवर। किसने दोस्तों? असनीर ग्रोवर ने भारत पे से अपना इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, भारत पे का कहना यह है कि जो असनीर ग्रोवर हैं उन्होंने वित्तीय अनियमितता की है, यानी जो उनका फंड था उसमें उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं उनका हाथ था, यानी उसमें गड़बड़ी हुई है। इसके तहत उन पर कार्रवाई भी की गई है और जो असनीर ग्रोवर हैं उन्होंने भारत पे से अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? या सेबी की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है इसका माधवी पुरी बुच। यानी जो माधवी पुरी बुच हैं वो सेबी के चेयरपर्सन बनी है। ठीक है दोस्तों, तो माधवी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी बोलते हैं, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह पहली बार है कि प्राइवेट सेक्टर से किसी महिला को बाजार नियामक के महत्वपूर्ण पद के लिए चुना गया है। माधवी पुरी पहले सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम कर चुकी हैं और दोस्तों, इन्होंने जो स्थान लिया है सेबी के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने किसका स्थान लिया है? अजय त्यागी का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, ISSF की स्थापना कब की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप नोट्स जरूर करिएगा। अगर आप अनअकैडमी पर तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप राजा गुप्ता को फॉलो कर सकते हैं। उनके लिए आपको एक कोड यूज करना है, राजा नंबर 1। जैसे आप ये कोड यूज करेंगे आपको अनअकैडमी पर छूट मिल जाएगी। और दोस्तों, आप स्टडी कर को खबरी चैनल पर भी फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं। तो आप खबरी चैनल पर जरूर स्टडी कर को फॉलो करें और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें सभी दोस्तों को, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।